अस्सलाम वालेकुम। चल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है। मैं मोहम्मद को। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्रिकेट आईक्यू प्रॉब्लम वर्ल्ड कप फेलियर सैयद मुज़फ्फर ऑफिशियल। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के एक्स, वो कहते हैं कि दरअसल ये पश्तून प्लेयर्स को कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई पंजाबी प्लेयर्स को क्या पता है कि कप्तानी तो वही कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया आप बता दें। सबका ही आईक्यू लेवल जब ज़मीन पे है तो फिर आप एक्सपेक्ट किससे करेंगे कि वो लीडर बनेगा कल को जाके। इसके साथ साथ कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें अभी रिसेंटली, जो उन्होंने सिख्स के बारे में बोल दिया कि जो सिख कम्यूनिटी है वो तो वैसे ही रात के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है और ये वो। तो ये चीज़ें हैं कि इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। फिर कुदरत के निज़ाम का कमेंट भी आपको याद होगा पाकिस्तान के कोच की तरफ से। कुदरत का निज़ाम है, कभी बारिश है, कभी तूफ़ान है, कभी कुछ है। दे हैव कम्प्लीटली लॉस्ट देयर स्ट्रेटजाइजिंग ब्रेन्स इन द फेस ऑफ इडियोलॉजी। दे कांट सेपरेट द टू एट ऑल बिकॉज इट इज़ अनफॉर्चुनेटली द कंडीशन ऑफ द इंटायर सोसाइटी। एकेडेमिया में देख लो, प्रोफेसर देख लो, डॉक्टर्स देख लो, क्रिकेटर्स देख लो, वो डिस्प्ले करना, फ्लॉन्ट करना अपनी पार्टी को उन्होंने फ़र्ज समझा हुआ है इसको। हालांकि मैं आपको मिसाल देता हूँ सीवियरली रिलीजियस प्लेयर्स की, जो कि ये हरकतें ना करने की वजह से जिनको मार पड़ी। यूनुस खान, वेरी रिलीजियस पर्सन, somebody who used to fast even while playing matches, never displayed his sense of religiosity. इसकी वजह से शहरियार ख़ान ये लिखता है अपनी किताब में, जो टीम का मैनेजर था, नदीम फ़ारूक पराचा उसको कोट करता है कि उसने सिर्फ ये डिस्प्ले को कंडेम करने की वजह से इंज़माम की और उसकी आपस में टसल थी, अकॉर्डिंग टू शहरियार ख़ान। साथ साथ शहरियार ख़ान ये भी लिखता है कि बहुत से टीम में ऐसे प्लेयर्स थे जो बेसिकली सेक्टेरियन रीज़न की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसमें वो एग्ज़ाम्पल देता है अजमल की और मिसबा की, जो कि उनका सेक्ट मुख्तलिफ था क्योंकि टीम उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास थी जो कि एक सेक्टेरियन आइडियोलॉजी के साथ आ रहे थे, जिसमें इंज़माम की वो मिसाल देते हैं। वो मिसाल दे रहे हैं शहरियार ख़ान, मैं नहीं दे रहा। नदीम फ़ारूक पराचा कोट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, कि इंज़माम के अंडर टीम का वो हाल हुआ जो ज़िया उल हक़ के अंडर पाकिस्तान का हाल हुआ था। तो मिसबा और अजमल उस फ़िरके से जिससे उस वक्त की लीडरशिप नहीं थी टीम की, इसीलिए उनको आने नहीं दिया, साल ज़ाया कर दिए इतने ज़्यादा। शुएब अख्तर को भी यही मसला था कि उससे लड़ाई इस बात की थी कि तुम वो सिंबलिज़म नहीं यूज़ कर रहे जो हम कर रहे हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मज़हब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। मतलब ये आप, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इश्तिहारों में इनको ले रहे हैं और किस तरह से आपने इनको चैम्पियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। एथलेटिक्स में क्या माइंड यूज़ नहीं होता? हैंसी क्रॉनिया को देख लें, इमरान खान इटसेल्फ देख लें कि उसके अंडर टीम बेहतर परफॉर्म क्यों कर रही थी, क्योंकि ये हरकतें नहीं हो रही थी इसलिए। साथ साथ ये कि आप पूरी दुनिया के जिन बड़े बड़े एथलीट्स को प्रेज़ करते हैं, उनको अपनी क्राफ्ट का अंदाज़ा बहुत बेहतरीन होता है। MS धोनी को देख लें कि ही अपीयर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल मैनी टाइम्स ऑन द क्रिकेट फील्ड, ज़ीरो प्रेशर एट ऑल, ही इज़ ऑलवेज फोकसिंग ऑन द रैशनल प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट। साथ साथ ये कि धोनी ने कहा था, मुझे याद है, द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी इज़ लीडरशिप। विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करना क़यादत है, लीडरशिप है, कैप्टनसी है। अगर विजन बनाने के लिए दिमाग ही नहीं है तो करोगे क्या? पाकिस्तान के सारे लैंडस्केप पे मीडिया में इमोशनल चीखें मारने वाले लोग बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है हमारा सर नीचा कर दिया, कोई कह रहा है शर्म आनी चाहिए, पैसे कमा रहे हैं। इनमें से एक भी इशू नहीं है। इशू है मेंटल IQ का, क्योंकि वो इतना कम है that you can never ever think about competing someone like Virat Kohli or Jasprit Bumrah or anyone else. Look at them talking after the game. उनका क्राफ्ट सुने कि वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने आज ये मेथड अप्लाई किया है, ये बॉल की है, इस तरह से इस चैनल पे बॉलिंग की है, इतने लेंथ पे की है। यहाँ कोई 5 विकेट ले या 100 करे, उसको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा होता मैंने क्या किया है। सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस लैंग्वेज यूज़ करके चले जाते हैं।
उर्दू में भी बात नहीं करनी आती है, सिर्फ अंग्रेज़ी का मसला नहीं मैं बता रहा, किसी भी ज़बान में अपना माइंड आर्टिकुलेट करना भी जिन प्लेयर्स को नहीं आता वो कैसे आइडियल बन सकते हैं। ऊपर से अवाम ने सिविक रिलीजन के तौर पे क्रिकेट को समझा हुआ है, सर पे चढ़ाया हुआ है, बुखार हुआ है उनको कि ये नहीं किया वो नहीं किया। वो पैट कमिंस को देखो, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जीत के वापस गया, एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने नहीं आया। उस तरह की नेशंस नॉर्मल समझती हैं इसको, उसका काम है खेलना और जो है वो उसको जीतना गेम को। अगर उसने जीत लिया तो मैं उसको वज़ीर आज़म बना दूँ क्या इस बात पर? या फिर मैं ये सोचूं कि नहीं अब इसने ऐसा काम कर दिया कि मैं सर पे बिठा लूँगा इसको, और अगर नहीं किया तो गालियाँ दूँ, घरों को आग लगा दूँ। ये सवियर इमोशनलिज्म अनफॉर्चुनेटली ना इस खित्ते को खा रहा है, जो कि क्रिकेट में भी आपको दिखाई देता है। और यही हाल एकेडमिया में है, पॉलिटिक्स में है, यही हाल जो है वो बाकी हर जगहों पे है। साथ साथ ये कि आपको ये भी दिखाई देगा कि रिपीटेडली हमें ये ह्यूमिलिएशंस का सामना करना पड़ा है। मैं शहजाद की वीडियो है, आप देख सकते हैं, दिलशान को वो कह रहा है कि कन्वर्ट हो जाओ तो आग से बच जाओगे, अदरवाइज़ जलोगे तुम। तो अगर आप इस तरह के लोगों को आइडियलाइज़ कर रहे हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना बड़ा माइंडसेट उनका होगा वहाँ जाने का। रिलीजन प्रैक्टिस करना, मिसबा भी सिवियरली रिलीजियस था, यूनस भी सिवियरली रिलीजियस था, और बहुत से प्लेयर हैं जो रिलीजियस थे, लेकिन इसका सिंबलिज्म, इसको फ्लॉन्ट करना और अपनी मेथड में इसको मिक्स कर लेना और बाद में ये सोचना कि नहीं अब असल में हमारी मदद नहीं हुई ऊपर से इसलिए हम हार गए हैं, तो फिर इसके बाद में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उन बेचारों का कसूर क्या है? तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि इन लोगों की एक रैशनल ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, इनको एथलीट्स बनाना पड़ेगा। फ़िलहाल ये एथलीट्स नहीं है, ये प्रीचर्स हैं सारे। इनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल एथलीट्स में कि इनको समझ आए कि आइडियोलॉजी अलग होती है और काम अलग होता है। मुझसे कोई पूछे एंकर कैसे बनना है, मैं कहूँ मैंने नहीं कुछ किया, ये सारा कुछ ऊपर से हुआ है, मुझे नहीं पता। आपसे कोई पूछे इंजीनियर कैसे बनना है, आपके मुझे नहीं पता कि मोटर कैसे खोलनी है, इंजन कैसे फ़िक्स करना है, सब कुछ ऊपर से होता है, मेरे हाथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। किसी इस्लाम में इस चीज़ की मुमानियत नहीं है कि ज़मीन पे करने वाली चीज़ों का मेथड ही आपने ना समझना, ना सीखना, ना कुछ करना है। तो इसीलिए हम ये एनालिसिस नहीं करते कि इस मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल जो मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, वही क्रिकेटर्स का हाल है, और यही रॉट है बेसिकली कि इनके IQ बेहतर करें। वसीम अकरम या वकार यूनस किसी हद तक, या इमरान खान या उसके अंडर खेलने वाले प्लेयर एक मुख्तलिफ डिफरेंट कल्चर में खेल रहे थे। पढ़ें आर्टिकल जो नदीम फ़ारूक पराचा का कॉम्प्रहेंसिव है काफ़ी, पाकिस्तान क्रिकेट अ क्लास एथनिक एंड सेक्टेरियन हिस्ट्री। वो बताता है किस तरह से इस गेम को दरअसल हमने ग्रेजुअली एक्लिप्स किया एट द हैंड्स ऑफ आइडियोलॉजी। जब तक इसको रिवाइव करके एक ऐसी स्पोर्ट नहीं बनाएंगे जो कि स्किल पे बेस्ड है, इंटेलेक्ट पे बेस्ड है, आइडियोलॉजी पे नहीं, तब तक ये ठीक नहीं हो सकती। सबसे बड़ा इशू बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान, या बुमराह और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ के दरमियान स्किल का नहीं है, मेंटालिटी और मेंटल टफनेस और स्ट्रेंथ का है। पैट कमिंस ने जिस तरह से ये दिखाया कि वर्ल्ड कप से एक दिन पहले वो कह रहा है कि मैं लाखों के क्राउड को चुप करवा दूंगा, ये बात अ पर्सन ऑफ डॉगमेटिज्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहता है कहीं मेरा ये गरूर ना किसी को बुरा लगे और मैं हार ना जाऊँ। तो जो आपको किलर इंस्टिंक्ट चाहिए वो डॉगमेटिक माइंड ला ही नहीं सकता गेम के अंदर, बिकॉज ही हैज़ टू बी सो फीरियस मेंटली that they have to take the opposition down intellectually and mentally first before entering the ground, जो कि इन सब में से कोई भी नहीं कर सकता। इनसे आप बात करें, इतनी बुरी सूरत हाल है कि उनसे उर्दू में भी एक्सप्लेन नहीं होता कि हमारी क्राफ्ट क्या है। सो यू हैव टू वर्क ऑन देयर माइंड्स एंड साइकोलॉजीज़। द इशू ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट इज़ नॉट द इशू ऑफ जस्ट मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट के बहुत मसाइल हैं, यस इकॉनमी के बहुत मसाइल हैं। $6 बिलियन का तो IPL का सिर्फ राइट्स बिकता है ब्रॉडकास्ट का, हम तो कंपेरेबल भी नहीं है उससे। लेकिन सबसे बड़ा इशू ग्राउंड में उतरने के बाद मेंटालिटीज़ का है। मिसमैनेजमेंट और एडहॉकिज़म भी यहाँ से आता है कि एक बंदे ने अगर 5 आउट किए टीम में खिला दो, एक बंदा 2 इनिंग में नहीं चला निकाल दो। यही पॉलिटिक्स में 2 साल वज़ीर आज़म देख लिया, निकालो, दफ़ा करो उसको। हर चीज़ सेम चल रही है, एकेडमिया में भी यही हाल है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होता है ना मुआशरे का जब, तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती, ये भी नहीं करेगी। इसीलिए आपको इन्हें अगर मेंटल स्ट्रेंथ देनी है तो पहली चीज़ ये है कि उन्हें कहना है कि तुम क्रिकेट खेलने आए हो, तुम्हारा ताल्लुक़ किसी डॉगमेटिक मूवमेंट के साथ नहीं है, ना किसी को कन्वर्ट करने पहुँचे हुए हो वहाँ पे, ना सेक्टेरियनिज़म फैलाने पहुँचे हुए हो। तो शहरियार ख़ान की आप किताब पढ़ के इंकशाफात देख लें जो वो कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। तो दरअसल पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स का जो ड्वार्फिज़म है, इंटेलेक्चुअल ड्वार्फिज़म की टर्म यूज़ करूँगा, दैट इज़ रिजल्टिंग इनटू देयर अनफॉर्चुनेट डिफीट्स वन आफ्टर दी अदर। ये कहना कि ये टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, दैट इज़ शेमफुल।
अनप्रडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस टीम के प्लेयर्स को आपने इंटेलेक्चुअली इनका अप हीवल ना किया, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सुकरात बना दें, लेकिन एटलीस्ट इनको अपनी जो गेम है उसको समझना भी अगर नहीं आता तो भी ये कभी फियर से बाहर नहीं आ सकते। दे आर मेंटली वेरी वेरी ऑल ओवर द प्लेस बेसिकली। और अगर आपने किसी प्राइम टीम के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कम्पीट करके उनको डोमिनेट करना है तो उनको मेंटली हराना पड़ेगा पहले। स्किल की गेम ही नहीं है। स्किल में तो यूएसए से तो आप बेहतर थे ना, स्किल में तो जीत गए आप, नहीं जीते इसीलिए क्योंकि मेंटली आप बिल्कुल फारिग हो गए वहाँ पे जहाँ प्रेशर आता है। तो एक डॉगमेटिक माइंड कभी भी कोई भी काम फियर के बगैर नहीं कर सकता, बिकॉज इज़ ऑलरेडी अफ्रेड। सो पाकिस्तानी टीम हैज़ टू बी आइडियोलॉजिकली न्यूट्रलाइज्ड, अदरवाइज दे विल कीप फेलिंग। कभी कभी तुक्के से जीत जाएंगे, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीत जाएंगे, कोई इनफरादी परफॉर्मेंस पे जीत जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कुछ भी अचीव नहीं कर सकते बिकॉज मेंटली दे आर नोवेयर। सो यू हैव टू फिक्स द प्रॉब्लम वेयर द प्रॉब्लम लाइज। थैंक यू। चले जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब सैयद मुदम्मल ने तो भाई वो नवाज पकड़ ली कि इसकी जो बीमारी है वो बीमारी क्या है। तो ये बीमारी ठीक करनी पड़ेगी तारक साहब, उसके बगैर आप उसके बाद बिल्कुल ठीक है। असल पता है क्या, एक चीज होती है कि बंदा जिस तरह के माहौल में रहता है वैसे ही कुछ सीखता है। हाँ। तो जो पढ़े लिखे थे, इमरान खान की बात हुई, इमरान खान भी काफी पढ़े लिखे थे, चलो वो बाहर कंट्री में रह कर आए थे, थोड़ा सा उधर का कुछ ना कुछ फर्क पड़ा था। तो ये जब अब देख रहे हैं कि भाई हमारों की क्या जाती है कि इस्लाम की तबलीग करना शुरू हो जाते हैं। अब आपका काम है मौजूदा टाइम पे भाई क्रिकेट खेलना, आप अपना खेल के आ जाओ, बाद में बिछा कंपेयर। अच्छा, आपका कहना है अगर पाकिस्तान को आप जितवाना चाहते हैं तो फिर पहले इनको भाई साहब पैर पढ़ाई के लिए भेजे, उधर भाई साहब मेंटली तो उधर एक तो भाई साहब वापस आए। पहले नंबर तो बात ये है कि इनको जो है ना वो तंग नजरी जो होती है ना, हर वक्त कि दूसरों को, दूसरे मज़ाहिब को हकीर समझना, इससे थोड़ा दूसरी कौमों को भी भाई जिस तरह कामरान अकमल ने नीचे समझना, या दूसरे किसी भी मजहब को या किसी भी कंट्री को कमतर समझना। अब जब इस चीज से उठेंगे ना तब जो है वो आगे बढ़े। अब भाई पहले नंबर पे किसी मजहब पे किसी को टारगेट कर दिया, किसी को अगर वो एक्टर है तो उसको टारगेट कर दिया कि ये जो डांसर है ये अच्छी औरत नहीं हो सकती, उसको कहा गया था। दूसरे को अहमद शहजाद ने श्रीलंका में खेलने गए थे ना, वो पहले मुसलमान था, वो क्या उसका नाम है, हाँ एक मुस्लिम था वो पहले मुस्लिम था, वो बाद में मतलब वो ईसाई बने बाद। अच्छा, तो इसका मतलब हरगिज नहीं भी आप गए तो क्रिकेट खेलने हो, वो उसको तबलीग कर रहा है स्टेडियम के अंदर अहमद शहजाद। भाई पहले खुद तो एक अच्छे इंसान बन लो, बाद में अब पहले जो काम है वो करो, बाद में अगर तबलीग करनी है तो किसी मुफ्ती के पास साथ जाके करो। आप भी लगा 3 महीने लगा लो, कम से कम फुटबॉल खेलते हुए ना 15-20 साल हो गए और बड़े लेवल पे नहीं खेला, अपना शौक के लिए मतलब अपने गांव लेवल पे जो टूर्नामेंट होते हैं वो खेलता रहा। वैसे अगर दूसरी दौड़ की बात करें तो वो मैं भाई साहब नेशनल लेवल तक खेला, हालांकि जीता नहीं लेकिन उसमें पार्टी अपने स्टेट को जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो भाई बात यहाँ पे ये है कि भाई वो हमारे पास ना अमेरिका से लड़का था, वो फुटबॉलर था, वो कहता था बहुत ही कमाल की गेम, कहता मैंने भाई साहब फुटबॉल को स्टडी किया है। तो मतलब ये है कि उसको पता है कि कैसे खेलना है, क्या रोल होता है, क्या कुछ करना होता है, क्या प्रेशर है, मतलब सब कुछ उसको पता है। अब मुझे जो है साइड दी कि मैं सारी जिंदगी वही खेलता रहा हूँ, मतलब जिस लेवल की उसकी सोच थी या गेम थी, मेरी भाई साहब उस लेवल की नहीं। सेम उम्र भी कम थी, कम उम्र थी भाई, उसकी उम्र भी कम थी। मतलब ये 15-20 साल खेलने के बावजूद भी मैं उसके लेवल का नहीं। तो मतलब ये कि एक तो खेल को भाई साहब। अच्छा भाई साहब, अब आप लोग साबित क्या करना चाहते हो सैयद साहब? टीमें हारती नहीं है, हारती रहती हैं यार। ये 2 टीमें फाइनल में पहुंचे, बाकी जो वो सारों का दिमाग खराब था। इंग्लैंड वो सारे इतना गंदा कोई भी नहीं गया। जो टीम क्वालीफाई नहीं टूर्नामेंट के लिए कर सकी उसके खिलाफ हारे हुए और आपका नंबर वन खिलाड़ी भी है। टीम पे नहीं हो रही बात, तजुर्बेकार खिलाड़ी बात हो रही है सेलेक्टर के ऊपर, बात हो रही है मैनेजमेंट पे। पूरे पाकिस्तान का एग्जांपल सर ने पूरे पाकिस्तान में
वो सियासत के भी नाम ले रहे किसका हैं। नाम? 2 बार वजीर आजम बन जाता है तो उसको कहते यार, हैं एक मिनट रुको। भाई बात यहाँ पे जो यूसुफ भाई ये हो रही है कि एक कैप्टन है, उसको अपनी गेम एक्सप्लेन ही नहीं करना आ रही, तो वो दूसरे को क्या सिखाए? नहीं मैं तुझे नहीं, बताता भाई, हूं। बात समझे जब ना। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, मेरे मुल्क का सदर है ना या आसिफ जरदारी, उसका अख्तियार ही नहीं है। मेरे मुल्क की टीम में मौजूद ये है कि नहीं, कैप्टन तो बाबर था लेकिन अख्तियार वहां के पास था। भाई साहब किसी को सिखाना भी होता है। लेकिन बाबर को मुझे अख्तियार ही एक चीज नहीं आती दिया है, गया। अगर मुझे एक चीज आती है मैं कर सकता हूँ, एक किस्म का मैं इंजीनियर हूँ। अगर मुझे अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं करनी आएगी तो क्या मैं दूसरों को सिखा सकूंगा? जब ये तो ग्रुप बंदी टीचर है। होगी ना, ग्रुप होंगे, हिंदुस्तान में बहुत- आप नहीं खेल सकते। जब ग्रुप बंदी होगी, इनको पता था कि ग्रुप बना है बाबर के खिलाफ, उसको कैप्टन नहीं बनाना अब था। बाबर ने खुद ही अपना पैसा अलग से ग्रुप बना रखा है। ये ना बाबर कोई का ग्रुप बाबर है के ही खिलाफ नहीं। ग्रुप- बाबर ये ने- खुद बाबर खुद एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अच्छा एक मिनट, बाबर सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी को मिलता रहा है इस बार का अब वो तो- आमिर और इमाद और शदाब का उसके साथ इनके है, साथ। एक तो प्लेयर और उसके साथ है। नहीं, ग्रुप बंदी तो हमने इसने ग्रुप कर बंदी रखी उस है। बंदे को बदनाम किया गया जैसे बदनाम मुबशर नहीं, लुकमान ने हाँ, कहा है। बिल्कुल। जिस तरह मुबशर हर मैच के लुकमान, अंदर वो सेंचुरी कर रहा था ना, तेरी अपने ये को बुरी आदत है, तू अपनी बात तो बका लेता, दूसरे की सुनता नहीं। अब तू देख, अब मुबशर लुकमान को आज 2 दिन हो गए यूसुफ। यार उसका छोड़, एक मुबशर मिनट। लुकमान भी हमसे ही है ना, उसका भी मेंटल वही है जो इल्जाम तो लगाया ना। मैं तुझे यही है, मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार करो। मेरी भी सुन ले, मैं दुनिया में एक क्या जगह पर सब भाई साहब एक जो है ना बॉलर को स्कोर लग रहा है, बॉलर चेंज कर दिया जाता है, स्पिनर लग रहा है उसके बजाय फास्ट। तो क्या वो नहीं करता रहा? वो नहीं चेंज करता रहा? नहीं करना, इससे वो चेंज नहीं करता रहा बालरों को। पटेल को स्कोर लगे, उसको हटाकर ये होता है कैप्टन। ओ यार, उसने भी ऐसे ही किया है। 4 ओवर फास्ट से करवाए, स्कोर नहीं लगे, जीत गए। अगर- आपके सामने रिजल्ट है। उन्होंने यही भी तो ऐसे ही किया है। इसने 4 विकेट ले ली, उससे लगाई तो कभी ये विकेट निकालेगा, निकालते तो स्कोर सारे हड़प कर दिए। यार बाबर भी इस तरह ही करता रहा है। हाँ, इस तरह करता है, बॉलिंग बहुत बुरी हुई है, बैटिंग बहुत बुरी हुई है, फील्डिंग की तीनों शोबों में डायरेक्ट जब गंदा खेले भी हारेंगे। बताओ मुझे इसमें कौन सा अच्छा रहा है? भाई साहब ये जो टीम सिलेक्ट की गई थी उसके अंदर पहले ही सवाल उठ गए थे। भाई एक और भी चीज है, ये टीम का सिर्फ कसूर नहीं, हमारी पब्लिक का भी कसूर है। वो चाहते ही यही है कि भाई ये अच्छा खेले या ना एक खेले, मैच बस खेल जाए, नमाज इसको अच्छी आसमान पढ़ पर चढ़ा लें, देते हैं, नमाज एक अच्छी मैच पढ़ खेल लें, जाए, हाँ। तो भाई साहब ये वाह वाह हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जानी है। बस और कुछ नहीं इन्होंने देखा। भाई एक एथलीट है, उसका काम है भाई साहब अपनी गेम करना। आप अपनी गेम, ओ भाई एथलीट घंटा ये बनेंगे जब इनकी पूरी फिटनेस ही नहीं है। लाखों यार, करोड़ों कैसी बकवास करते हैं ये लोग, अभी तक उनकी फिटनेस नहीं है। नहीं है। आर्मी के लिए दिलाया है। वो फिटनेस ही नहीं है। वो फिटनेस देखे सूर्या कुमार यादव की देखी है, हाँ। किस तरह कैच पकड़ा, दुनिया का वो नंबर 1 कैच बन चुका है। दुनिया के नंबर 1 नहीं है, दुनिया के नहीं है, नंबर 2 हो लेकिन जाए। वर्ल्ड कप- वर्ल्ड इस कप- T20 का वर्ल्ड कैच कप- वर्ल्ड कप जिताना है, T20 में कह सकते हैं दुनिया के तो बहुत बड़े बहुत बहुत जिस मुश्किल प्रेशर कैच में है। इंडिया खेले ना, सबसे ज्यादा मुश्किल कैच तो वेस्ट इंडीज भाई ने किए मेरी हुए बात हैं। मुश्किल होंगे। हमारे शदाब ने जितने मुश्किल किए हैं इतना तो मैच तो वो भी अच्छा बहुत भाई किए हैं। पाकिस्तान ने अच्छा मुश्किल कैच किए। ये ना कहे कि दुनिया का मुश्किल कैच नहीं भाई है। वर्ल्ड कप को एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाना वो यार मान रहे हैं लेकिन दुनिया का मुश्किल कैच ना है। दुनिया का मुश्किल इस वक्त तो मुश्किल ही था ना। दुनिया ना का ये उनके नहीं काम- मुश्किल। इतने मुश्किल हालात में उसका कैच पकड़ना। एक तो भाई साहब हार्टर, एक जिस तरह इंडिया का भाई प्रेशर था ना, पहली दफा भी पिछले वर्ल्ड कप में भी 9 मैच जीत के 10वां हार गए। ये भी वही सिचुएशन थी भाई, इंडिया के प्लेयरों के ऊपर, कैप्टन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। और पहले जिस का तरह वो प्रेशर स्कोर दो मार रहे टीमों थे। के ऊपर लेकिन होता है। उसके ऊपर उसके ना बाद ग्रुप बंदी दूसरी थी, तरफ जिगरे की बात है। ना ग्रुप बंदी थी और ना ही उधर भी ग्रुप सुन बंदी ले होती है, सुन ले हमारे सुन ले लिए सुन ले उसके टीम के अंदर इस तरह का माहौल नहीं था। रोहित शर्मा के खिलाफ इतने बंदे नहीं थे जितने बाबर के खिलाफ थे। दूसरी बात, उनकी जो सिलेक्टर है उन्होंने सिलेक्ट ही वो खिलाड़ी किए थे मेरा भाई जो खेलने के काबिल थे, जो ले गए थे, जिन्होंने परफॉर्मेंस भी दी बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में। हमारे तीनों शोबों में दिखा दे कितने परफॉर्मेंस दी है, किसी एक ने नहीं दी। अच्छा मुझे ये बता, ये चीफ सेलेक्टर ने इनको बोला था आप अपनी फैमिली समेत उधर जाओ। और यार पूरी और दुनिया यार, जानती है। पानी कौन होती है? गेल और एक और तुम मुस्लिम सोलह आदमी वो पूरी यश चीज़ें क्या कर बनाई रहे थे, गेल और एक और मुस्लिम था, यश क्या कर रहे थे, वो था उन्होंने वापस भेज ये दिया। रोहित साहब वापस भेज दिया, दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी शामिल ले गए।
यार ये मुझे कितने रियाज क्या बेवकूफ करने है। गए? कितने को गाने बांग्लादेश के खिलाड़ी ले गए, श्रीलंका के ले गए, अफगानी ले गए, सारे ले जाते हैं। ये इशू नहीं होता, सब ले जाते वो हैं। भाई साहब टीम में उसका नंबर ही नहीं बन रहा था। अब मुझे ये बता तारक, एक मैच भी खेला वो। तो हमारे कौन से खेल रहे थे? अच्छा ये कह रहे यार खेला है। अच्छा बाप यार तू आते ही वो तो भाई देखो साहब, उठा दिया। पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो है ना पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान की टीम में ना कोई स्ट्रीट है ना गली की क्रिकेट टीम, उसके साथ में टाइम कर दो ना मैच, ये भाई साहब प्रेशर ले जाते हैं। जब और हार जाते पाकिस्तान हैं आपने फिर देखा जीत है। है, भाई जब साहब, जीत जाते हैं फिर कहते आप हैं इस दाम ये पर शहीद लगता ले है, ये दूसरे को हरा देते हैं, पाकिस्तान और फिर ये हो जाता है। ये जो है भाई प्रेशर होता है। इसके अंदर भाई अब साहब तो ये मत अब ये बोल दे कि भाई इनका चलते pressure जाए तो भाई साहब जब चलते एक- एक आधा ऊपर अच्छा से एक एकदम से जब ये वनडे का वर्ल्ड कप जीते, T20 का जीते, चैंपियन ट्रॉफी जीते, एशिया कप जीते, उस वक्त क्या था? ये तो शहीन है। जब हार जाते ये करते ये तो कुछ भी नहीं है। ये अगर इंडिया एक तारक मेरे एक बात सुनना, ये 13 या 17 साल हारते रहे हैं ना, उस वक्त इनको बुरा भला कहते रहे, उनकी मेहनत की बदौलत आज जीते हैं तो उनकी खुशी है। हम भी कहते हैं वो अच्छा जीत गए, ये कहते हैं मौसम जीत जाए तो अच्छा होता है, हार जाए तो फिर बुरा ही कहते हैं। बेशक रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी क्यों ना हो, चलें जी ठीक बात है करता है। बाकी भाई इनको सुधारना चाहिए कि भाई जो जिसका काम है वो उसको वो हाँ सुनको अगर एक बॉलर है तो उसको कम से कम अपनी फिटनेस तो रखनी चाहिए। बिल्कुल। या बैट्समैन है जी जो भी जिसका काम है वो अच्छे से करे। हर शोबे में बाकी हर शोबे में साबित करना चाहिए। वो किसी तरीके में एक पंगे से दूसरे पंगे में ना टांग नहीं अड़ानी वो चाहिए। अगर आप पहला मैच आ रहे हैं, दूसरा आ रहे हैं, उससे सीखो गलतियों से। बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, बैटिंग अच्छी नहीं, फील्डिंग सीखो उससे। तो और ठीक है। कोचिंग जो है वो किसी क्रिकेटर और से भाई लेनी जब चाहिए, बात- आर्मी से ट्रेनिंग आर्मी से नहीं होनी और चाहिए। भाई साहब जब- हमारा चीफ सिलेक्टर कोच ही वो बन बैठा जिसको क्रिकेट का पता ही नहीं, और वो भाई चेयरमैन बन बैठा है। जब स्पार्शी खिलाड़ी रखोगे तो भाई साहब यही चीजें ऐसा ही। बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात आप तो ठीक है भाई अपनी जरूरत का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।